सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे और इसका लेक्चर नंबर 4 तक हो गया था। डे नंबर जो है आपका 5 होने वाला है। कितना? 5 होने वाला है। तो आप लोग इत्मीनान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर लाइक नहीं किए हैं आप लोग तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब करके दोस्त के पास शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं पढ़कर। चलिए हम लोग देख रहे थे वियोजन तक क्या हुआ, ख़त्म हो गया था। वियोजन तक ले हम लोग ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या है ऊष्मा शोषी? क्या है ऊष्मा शोषी? अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऊष्मा शोषी जो है होता क्या है। ऊष्मा शोषी यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब आप लोग बता सकते हैं? शोषी का मतलब क्या होता है? टेढ़ा लिखाता है ना जी। सोचते हैं सीधा लिखने के लिए, टेढ़े लिखाता है, क्या करें। देखिए ऊष्मा शोषी का मतलब, ऊष्मा शोषी है ना, हाँ ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा शोषी का मतलब आप लोग बताइए क्या होता है? ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, अरे यार, यहाँ पर ऊष्मा शोषी के अगर आप लोग क्या करिएगा, 2 भाग में बांटिएगा तो क्या क्या बटेगा? ऊष्मा प्लस शोषी। ऊष्मा शोषी क्या बनेगा? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा के मतलब कुछ चीज़ हमें जलन दे रहा है। क्या दे रहा है? जलन। जैसे आग है तो आग क्या है, वो लौ उठता है तो उसमें हमें क्या होता है, ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, उसमें हमें देगा तो उसे जलन होगा। यहाँ पर शोषी का मतलब क्या होता है? शोषी का मतलब अवशोषण कर लेना। क्या कर लेना? अवशोषण कर लेना, मतलब कि ले लेना। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग क्या करेंगे, Na प्लस में O2 प्लस में ऊष्मा लेगा। क्या लेगा? ऊष्मा। तब बनाएगा क्या? ऊष्मा लेगा, यहाँ पर तीर का निशान दे देते तो क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? NO2 नाइट्रेट ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रेट ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर क्या किया कि ऊष्मा ले रहा है तबे नाइट्रेट ऑक्साइड बनाएगा, ऊष्मा नहीं लेता तो नहीं बनाता, ठीक है। तो देखिए क्या बताया हमने कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊष्मा मिलकर क्या बनाया, तो NO2 बनाया। क्या? NO2 बनाया, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे एकदम सिंपल भाषा में। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में या प्रतिफल में, उत्पाद या प्रतिफल में, क्या प्रतिफल में ऊष्मा का अवशोषण, क्या होता है? अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा
शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी कहते हैं। उष्मा शोषी किसे कहते हैं? देखिए, उष्मा शोषी किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल और उत्पाद क्या होता है। आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में बताते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लिखे थे N2 प्लस में O2 प्लस में उष्मा से बनाया क्या? NO2 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इधर लुक रहा है LHS, क्या है? LHS जो है बराबर के इस तरफ वाला, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रतिफल। क्या सॉरी, यहाँ पर अभिकारक या प्रतिफल यहाँ पर लिखना था, अभिकारक होगा। अभिकारक आप लोग डाल लीजिए। अभिकारक ये क्या कहलाता है? अभिकारक ये कहलाता है। LHS के इधर वाला क्या कहलाता है? अभिकारक। LHS के मतलब के बराबर के इधर वाला क्या कहलाता है? मतलब कि दाहिने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रतिफल या उत्पाद। क्या कहलाता है? प्रतिफल। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो इसको आप लोग समीकरण को लिख लेना है और इसका जो है डिफिनेशन को भी लिख लेना है और इसको इम्तिहान से आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करिए, फटाफट नोट करके बोलिए, इजाज़त दीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट इंक डाल लेते हैं। अरे भाई, गिर गया। चलिए यहाँ पर क्या हम समझा रहे थे? उष्मा शोषित हो गया, उष्मा शोषी हो गया। जो हम जस्ट इसी प्रकार की एक ठो औरी है, क्या है? मिटका दे ना 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 ना, मिटकाते नहीं है, तो हम औसी ही है। यहाँ पर उष्मा शोषी के जगह यहाँ पर उष्मा शोषी क्या है? उष्मा शोषी तो हो गया था ना, उष्मा क्षेपी होना चाहिए। यहाँ पर उष्मा क्षेपी की जगह क्षेपी कर लीजिए, उष्मा क्षेपी। यहाँ पर हम क्या डाल दिए? उष्मा क्षेपी डाल दिए, ठीक है। उष्मा क्षेपी आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा। यहाँ पर क्या था? उष्मा क्षेपी था। हाँ, उष्मा क्षेपी की जगह आप लोग लिखिएगा क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिकारक और प्रतिफल। क्या? प्रतिफल में क्या? उष्मा का क्या है? अवक्षेपन। अवक्षेपन है क्या? अवक्षेपन करता है, अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? देखिए, उष्मा क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल या उत्पाद के रूप में उत्पाद में क्या? उष्मा का अवक्षेपन हो। उष्मा का, अरे भाई गलती हो रहा है, उष्मा का अवक्षेपन होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी कहते हैं। इसका एक क्या करते हैं? एक लेते हैं जैसे में क्या लेना है हम लोगों को? जैसे में यहाँ पर लेंगे, जैसे में क्या लेते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए C प्लस में O2 क्या किया? यहाँ पर जो है उष्मा का अवक्षेपन होगा। क्या होगा? देखे ना, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवक्षेप करता है। उष्मा का क्या करता है? अवक्षेप करता है। उष्मा का क्या करता है? अवक्षेप करता है। तीर दर्शा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझिए। देखिए, तीर का मतलब ऊपरी का मतलब होगा बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है। और नीचे का मतलब इस प्रकार से दिया रहेगा तो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। क्या ले रहा है? तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हो गया, क्या
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रो क्या है नाइट्रो, यहाँ पर NO2 हो गया, क्या होगा ये, मतलब इस प्रकार से आपका तीर रहेगा तो वो ले रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है, और इस प्रकार से रहेगा तीर तो वो क्या कर रहा है, ग्रहण थी बाहर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर मिटकाते हैं, मिटकाना कहाँ गया, यहाँ जैसे में मिटका दिए। आप लोग जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में क्या होगा, C प्लस में O2 बराबर CO2 प्लस में उष्मा बनाता है, क्या बनाता है, उष्मा बनाता है। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, क्या करिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख कर बताइए, हमें इजाज़त दीजिए, अगला डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर अगला डिफिनेशन को हम लिखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अब इसको मिटकाते हैं। अब इसके बाद जो है सिलेबस में यहाँ पर ये सब 2-2 मार्क्स का पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा, इसका अंतर पूछा हुआ है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी का जो है अंतर पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हम अगर नहीं पतिया रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या होता है विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से हटा देना, क्या करना है, उसको हटा देना। देखिए विस्थापन डालेंगे यहाँ पे, क्या है, विस्थापन एकल विस्थापन भी इसे कहते हैं, प्रतिस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि इसका 3-4 गो होता है, नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भी यहाँ पर हो गया Fe प्लस में CuSO4 हो गया, ये क्या कर रहा है, देखिए है क्या था, Cu जो है क्या SO4 के साथ सटल था, निरहुआ के जैसा सटल था। तो Cu के क्या किया, मतलब कि Cu जो है सटल था, Cu सटल था यहाँ पर SO क्या है, SO4 के जगह पे। तो Fe आया, क्या बोला कि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है हमारा जगह है, तुम्हारा जगह है नहीं है, यहाँ पर जो है हमारा जगह। जैसी ई ताकतवर है, क्या है, क्रियाशीलता आप लोग सबसे पहले याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आए, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता आप लोग ध्यान में रखिए। क्रियाशीलता क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्रियाशीलता जो काना एक ट्रिक है, काना का मांगे, काना क्या, काना का मांगे एल्यूमिनियम, क्या है, एक बार हम भी देख लेते हैं। काना का मांगे एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिखे थे, एक मिनट, क्रियाशीलता वाला है, क्या है, देखिए क्या है, काना का मांगे मैग्नीशियम, जिंक Fe फिर क्या है एसएन, इधर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए काना का मांगे, यहाँ पर C से क्या हो गया, Ca से मतलब कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर ओकरा बाद पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्या है जिंक, फिर यहाँ पर आयरन हो गया, फिर यहाँ पर टिन हो गया इसका एसएन का। तो देखिए क्रियाशीलता यही है, क्या है, यही क्रियाशीलता। अब देखिए Cu कितना पे आता है, Cu सबसे नीचे आता है, भाई Cu जो है सबसे नीचे आता है। देखिए हम लिखते हैं, उसको भी लिख देते हैं, Cu पगला है, जेकरा मन तेकरा से जाके चपक जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे आता है Cu, क्या आता है, Cu जो है कॉपर है, क्या है, कॉपर इसे कहते हैं। देखिए क्रियाशीलता यही है, काना का मांगे आलू लोहा टेना जैसा, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर Fe प्लस में CuSO4 क्या करता है,
यहाँ पर Fe+ में CuSO4, ये Cu जो है क्या है, देखिएगा जौन ज़्यादा ऊपरे रहेगा वो क्या रहेगा, ढेर क्रियाशील रहेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगा, केकरो से जाके चपक जाए मतलब कि अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है पोटेशियम जो है क्या है, ढेर क्रियाशील है, मतलब कि इसको जाइए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ओकरो के साथ कर लेगा, जलों के साथ कर लेगा, मतलब कि ये सबसे अधिक क्रियाशील है और यह सबसे अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा, इस सबसे अभिक्रिया कर लेगा। जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो जैसे जैसे आप नीचे आइएगा, जैसे जैसे आप नीचे आइएगा तो क्या होता है, अभिक्रियाशीलता जो है कम होता है, मतलब कि वो अभिक्रिया कम करेगा, क्या करेगा, अभिक्रिया कम करेगा। तो यहीं पर दिया गया क्या है, Cu देखिए कितना पे है, सबसे नीचे है, क्या है, सबसे नीचे है, तो काहे खातिर SO4 के साथ सटेगा, कहेगा SO4 तो सबसे नीचे है, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो यहाँ पर हम ना यहाँ पर रहेंगे इसके साथ। देखना बॉडीगार्ड क्या होता है, बॉडीगार्ड देखना बॉडी वोडी सोडी रहेगा, दम ताकत रहेगा, कोई के साथ मतलब कि छेड़खानी कर सकता है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से गया इसके पास, इस सट गया, क्या Fe जो है SO4 के साथ क्या हुआ, सट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे Fe+ में ऐसे प्लस नहीं लिखेंगे, Fe क्या है, FeSO4+ में क्या कर देगा, कहेगा कि तू भाग जो से जल्दी, तो भगा देगा, कहाँ बाहर ही भगा देगा, एकदम राउंड है, क्या है, ग्राउंड से बाहर ही निकाल देगा उसको। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, यहाँ पर क्या बना, FeSO4+ में Cu, क्या बना, Cu। तो यहाँ पर इसका जो है विस्थापन क्या कर दिया है, जो है Fe जो है Cu को क्या कर दिया, Fe जो है Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या किया, यहाँ पर एक स्थान से हटाकर उसके दूसरे स्थान तक यहाँ तक ला दिया, तो यहाँ पर उसको हटा दिया, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहेंगे। चलिए फिर से एक बार समझेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। एक बार हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि आपको आ गया। चलिए फिर ऊपर लेते हैं, Zn क्या है, Zn+ में CuSO4 क्या करेगा यहाँ पर देखिए हाई जो है Cu जो है Cu जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। का है, सबसे कम अभिक्रियाशील, तो हाई कहला यहाँ पर रहेगा SO4 के साथ सटा रहेगा, हाई ना रहेगा सटा, तो यहाँ पर इसको ला देंगे, Zn जो है यहाँ पर SO4 के साथ सटा देंगे, SO4 के साथ, तो ZnSO4+ में हाई जो है एक बाहर भगा दो, Cu बन जाएगा बाहर। यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया यही हुआ। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जब एक तत्व क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, जब एक, यहीं पर लिख देना, ऊपर लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्या है, जब एक तत्व, क्या लिखेंगे, जब एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक इस प्रकार से गीक होगा, यौगिक को विस्थापित कर देता है, दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक तत्व का, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे Zn+ में CuSO4 क्या बनाता है, ZnSO4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग ध्यान में रखिए,
देखिए जब एक तत्व कौन सा हो गया, Zn जो है एक तत्व दूसरे यौगिक के है, क्या चीज़ है, यौगिक। देखिएगा दो या दो से क्या है, जब दो पदार्थ मिला रहेगा, उसमें तत्व मिला रहेगा, दो तत्व मिला रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तत्व है, एक तत्व है, कितना है, एक तत्व है, क्या है, यौगिक है। तो क्या है, दूसरे के यौगिक को विस्थापित कर देता है, इसको विस्थापित करके इधर भेज दिया तो विस्थापित कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, कहते, राइटिंग उतना अच्छा आज नहीं बैठ रहा है, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इतना आप लोग डिफिनेशन को लिखिए और इजाज़त दीजिए कि हमें आगे बढ़ाइए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का जम एक और है विस्थापन। विस्थापन तो हम लोग समझ गए, अब समझेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन यहाँ पर लिखेंगे, द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन अब क्या होता है, देखिए द्विविस्थापन क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान, आयनों के आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, वह है, यहाँ पर सबसे पहले यही बता रहे हैं डिफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान क्या, और आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का जो है आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन कहेंगे। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा NaSO4 प्लस में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे में डाल लीजिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, NaSO4 प्लस में BaCl क्या है, BaCl यहाँ पर यही है, क्या है, यही है। तो ये देखिए क्या है, अब इसको जो है द्विविस्थापन मतलब इसको भी विस्थापित कर देना। यहाँ पर यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। देखिए हाई जो है Na जो है इसके साथ जाकर मिलेगा, यहाँ पर SO4 जो है इसके साथ जाकर मिलेगा। कैसे, मान लेते हैं Na को क्या मान लेते हैं, A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो जो है A जो है AD के साथ मिलेगा, D के साथ मिलेगा, AD हो जाएगा। फिर जो है B जो है C के साथ मिलेगा। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर मिलाएंगे Na2 तो है क्या है, Cl2 प्लस में क्या हो गया, SO4, यहाँ पर BaSO4 क्या हो गया, ये सब जो है अपने में विस्थापित करके बना दिया का चीज़, यहाँ पर एक नया पदार्थ बना दिया। क्या बनाया, नया पदार्थ बना दिया। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा इतना समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर आगे भी दूध दे सकते हैं, यहाँ पर चलिए यहीं पर ठीक है। यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर Na2SO4 प्लस में BaCl2 से क्या बनाया, देखिए यहाँ पर बनाया Na2 जो है क्या है, Cl2 के साथ मिल गया, Na2 जो है Cl2 के साथ मिल गया, और जो है SO4 है Ba के साथ मिल गया, तो Ba और SO4 बना लिया। ठीक है, तो देखिए हमने इतना तक समझाया। तो यहाँ पर अगर आप लोग लाइक नहीं किए ना तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे के पास। ठीक है, अगर आप लोग इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं
बेर बेर बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।